नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। अपने पड़ोस में रहने वाले, अपने परिचय में रहने वाले लोग, अपने इष्ट मित्रों में, रिश्तेदारों में, अन्य समाज में जो जान पहचान वाले हैं, चेहरा देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये देश प्रेमी है या देशद्रोही है। सरकार की तेजी से नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं जो देश के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, दुश्मन देश को, देश की गोपनीय जानकारी साझा कर रहे हैं और उसके बदले उनसे पैसा ले रहे हैं। आजकल आप ज्योति मल्होत्रा का नाम टीवी पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा, उम्र 33 वर्ष, एक आम घर की आम लड़की, पिताजी के 58 वर्ग गज के मकान में रहने वाली, न्यू अग्रसेन कॉलोनी में रहने वाली, इंटर करने के बाद कहीं रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करी है, कहीं पढ़ाने के स्कूल में की है, फिर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करी है, लेकिन लग्जरी लाइफ जीने की जो उसकी चाहत थी, अच्छे अच्छे लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने की जो चाहत थी, लग्जरी गाड़ियों में घूमने की जो चाहत थी, बैंक में मोटा बैंक बैलेंस रखने की जो चाहत थी, उसकी चाहत ने उसको देश की विरोधी गतिविधियों में धकेल दिया। 3 बार वो पाकिस्तान गई है और वह एक टूरिस्ट ब्लॉगर है, यूट्यूब चैनल चलाती है। उसकी आड़ में वीडियो बना बनाकर अलग अलग जगहों की और शेयर करती थी अपने यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम पर, जो कि वहां जो देश को नेस्तनाबूद करने का सपना देखते हैं, उन तक, उन वीडियो के माध्यम से उन तक देश की जानकारियां पहुंची हैं। और यह काम किया है ज्योति मल्होत्रा ने, जो कि आम घर की लड़की है। अब आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है? मासूम सा चेहरा और काम कितना खतरनाक। वो अरेस्ट हुई है, अब देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहने की धाराएं उस पर लगेंगी, जेल जाएगी। कैरियर चौपट, कहीं ठीक ठाक से अपने खाती पीती रहती, नौकरी करती रहती। सरकार इस समय बहुत सख्त है, छानबीन हो रही है गोपनीय तरीके से। जो जो भी संलिप्त हैं सब धरे जाएंगे। कोई ये ना सोचे कि हम बच जाएंगे। अगर मुसलमान इस तरह की हरकतें करें तो मान भी ली जाएगी, क्योंकि उनका गजवाए हिंद, उनका एक सपना है, इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं भारत को वो। लेकिन जो हिंदू होकर के अपने देश को बेच रहे हैं, वो गोपनीय जानकारी दूसरे दुश्मन देश को दे रही हैं। अब ये पंजाबी सरदार लड़का पकड़ा गया है, उसके 3 खातों में मोटा पैसा आया है। किस बात का आया है? कुछ तो देश विरोधी काम किया होगा। अपने युवा बच्चों पर ध्यान रखें, कहीं किसी के हाथों में वो न पड़ जाए, गलत गतिविधियों में ना पड़ जाए, कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। निगाह रखें, क्योंकि और किसी केस में
तो गुंजाइश रहती है छूटने की, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण कोई चांस नहीं रहता, कोई गुंजाइश नहीं रहती। और मेरा तो सरकार से यही कहना है कि जो इस तरह के लोग पकड़े जाएं, चाहे महिलाएं पकड़ी जाएं, कठोर से कठोर उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सजा हो। देश प्रथम, बाकी सब बाद में। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हमारी सेना बॉर्डर पर देश सुरक्षित रहे, हम सब सुरक्षित रहे, वहां डटी रहती है। -8-10 डिग्री या और उससे ज्यादा भी में वो सियाचिन वगैरह में बुरी हालत रहती है, वहां लोग रहते हैं। कहीं बहुत गर्मी है, कहीं बहुत ऊंचाई पर है, कि जल सेना है, कहीं थल सेना है, कहीं वायु सेना है। अपने वो भी, उनके भी बच्चे हैं, परिवार है, माता पिता है, पत्नी है। वो केवल इसलिए कि हम सुरक्षित रहें और देश सुरक्षित रहे। और ऐसे गद्दार, इनको तो पब्लिक के हाथों सौंप देना चाहिए कि पब्लिक इनको क्या सजा दे। देश के खिलाफ जो गद्दारी करेगा वो बचना नहीं चाहिए। अगर जरा सा भी आपको कोई शक होता हो कि इसकी गतिविधियां ठीक नहीं है, तुरंत प्रशासन को सूचित करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।